राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 5th चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं लगेगा, सब कुछ आपको इजी लगेगा। तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अब यहाँ पर हम शेप्स के बारे में लिखा है तो हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, जब यहाँ पर दो पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं या ये जो हमारा डिस्टेंस है जैसे 6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट जो होती है हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजर बाय द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने देखा कि यहाँ ये वाला लाइन सेगमेंट देखा और यहाँ ये वाला लाइन सेगमेंट देखा, कौन सा आपको बड़ा लग रहा है, ये वाला हमको बड़ा लग रहा है। यानी कि ये देख के हम जब कोई चीज़ें बताते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, मेजरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरा है मेजरिंग बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, ट्रेस नाम का एक कार्ड आता है या पेपर आता है, उससे हम नापते हैं, उससे हम बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे को नहीं करना है। बस ये टॉपिक में था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मेजरिंग बाय डिवाइडर एंड रूलर्स। अब डिवाइडर एंड रूलर्स क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, डिवाइडर है, और ये हमारा क्या है, रूलर है। जब हम इसको हम स्केल भी कहते हैं, जब हम स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है, और या हम इस डिवाइडर से इसका जो निडल होता है और इसका जो निडल होता है एक पॉइंट पे रखते हैं, जैसे ये हमारा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो इस वाले पॉइंट पे हमने रखा एक निडल और एक इस वाले पॉइंट पे रूलर का निडल रखा और नाप लिया या मेज़र कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रूलर से हम मेज़र करते हैं। और डिवाइडर क्या होता है, हमारा स्केल होता है, फुट्टा होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्केल है, इससे जब हम नापते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एंगल्स। एंगल्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा किसी भी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल, सॉरी, ट्राइंगल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या हो गया, एक सीधी रेखा हमने खींच दी या एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी, ठीक है, उस पे जो एंगल बना है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। के बाद जो थर्ड एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया, जो एक सर्कल हमारा पूरा बनता है ना, यहाँ पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल हमारा बनेगा, वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का पूरा एंगल हमारा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, टोटल मिला के 360 डिग्री का एंगल हमारा बनता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, हमें क्लॉक में एंगल बताने के लिए बोल देता है। जैसे यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, हमने ये लाइंस बनाई, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि 1 2 3 हम जब 3 रेवोल्यूशन जब हम जाते हैं, सॉरी, रेवोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, 90 अपॉन 360। 360 हम अपॉन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो ये सर्कल बनता है ये पूरा कौन सी कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, 10 से 10, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो ये हमारा क्या बन रहा है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 180 डिग्री का, तो अगर ये यहाँ है और ये लाइन हमने सीधी कर दी, तो ये पूरा जो एंगल हमारा बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0 काट देंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कहाँ पर बनेगा, ये हमारा एरो बनेगा, और ये जो पूरा रहता है ये हमारा क्या होता है, 360 डिग्री। तो 360 अपॉन 360, 0 से 0 काट दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 रेवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो हमें दे दे, जैसे उसने 2 से दे दिया, तो 1 2 3 हमें 3 गिनना है, किस पे बनेगा, 5 पे, तो ये हमारा कौन सी डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अगर उसने 5 से दे दिया तो 1 2 3 किस पे बनेगा, 8 पे बनेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एंगल्स हमें कैसे बताने हैं,
ये हमारे कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी ऐसे है। अगर वो बोले नॉर्थ टू ईस्ट जा रहे हैं हम, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर वो बोल रहे हैं नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया था 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर वो बोलता है नॉर्थ से नॉर्थ में ही आ रहे हैं, तो यानी कि 360 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। जैसे 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, मोर देन 90। मोर देन 90 का मतलब क्या हो गया, जितने भी एंगल 90 से बड़े होंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे 110, 120, 130। ठीक है, उसके बाद ये 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ना है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो गया, मोर देन 180, यानी कि 180 से ज़्यादा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 260, 250, 240, ये सब हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए रिफ्लेक्स एंगल के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ये जैसे हमारी कोई लाइन है, जैसे ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये हमारा यहाँ पर RM जो है परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के ऊपर, PQ के ऊपर। ये परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है वो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो भी इक्वल। तो हमारा PM बराबर हो जाएगा MQ के। ये हमारे क्या हो गए, बाइसेक्टर हो गए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल होते हैं जिसकी एक भी साइड क्या होती है, बराबर नहीं होगी, यानी कि इक्वल नहीं होगी, तो वो क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होगी, इक्वल होंगी और एक साइड इक्वल नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, आइसोसेलेस। उसके बाद हमें पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, ये सब हमारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, ये हमें सिर्फ जानना है। उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या है, जो भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगन्स कहते हैं। और पहला जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3। क्वाड्रिलेटर की 4 होती हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और ऑक्टागन की 8 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंडरस्टूड। तो ये हमारे थे पॉलीगन्स। उसके बाद हमें एक चीज़ और जान लेना चाहिए, यह वैसे हमारे आप चैप्टर्स में नहीं है, एक्सरसाइज से हटा दिया गया है, पर फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जैसे हमने कोई एक 3D डायग्राम बनाया, ठीक है, तो उसका जो सामने वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इससे हमें बनता है, इसे बोलते हैं एजेस। और ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, हमें चैप्टर में सिर्फ यही जानना था, बाकी जो चीज़ें रह गई है वो मैं एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बताती रहूँगी। क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देते रहें और क्लासेस को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।